अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अहमद और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम फेसबुक के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर एक वो पोस्ट जो होगी, वहाँ पर एक जो पोस्ट है उसको हम क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद उसको फेसबुक के ऊपर जो है वो पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम फेसबुक को जो है वो लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम इसका जो एक छोटा सा ओवरव्यू है वो ले लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे कि किस तरह से हम फेसबुक के ऊपर जाकर जो है वो कोई भी पोस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये लाइब्रेरी जो थी, इन लाइब्रेरीज को, तो हमने पाइथन की कुछ लाइब्रेरी जो है वो हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवाई थी। ठीक है, इंपोर्ट करवाने के बाद हमने यहाँ पर अपना एक ब्राउज़र जो था उसको ओपन किया, क्योंकि मुझे अभी ये ब्राउज़र चाहिए। तो पाइथन की हमने कुछ लाइब्रेरीज जो थी वो पिछली वीडियो में हमने इनको जो है इंपोर्ट करवाया था। ठीक है, और कुछ हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूल नॉट फाउंड का एरर जो है वो शो कर रही थी, तो उनको हमने इंस्टॉल किया और उस एरर को जो था वो सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, तो दूसरी यहाँ पर आकर हमने एक ब्राउज़र को जो था वो ओपन किया, जिसके ऊपर हम अपना जो फेसबुक का ऑटोमेशन का जितना भी वर्क है वो सारे का सारा लाइव होते हुए देख सकें कि वो किस तरह से ये परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जैसे ही वो ब्राउज़र ओपन होगा, ठीक है, तो इस लाइन में हमने फेसबुक का एक लिंक दिया था ताकि हमें फेसबुक का जो फ्रंट पेज है या फिर लॉगिन पेज है वो हमारे पास सामने आ जाए। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड की फील्ड जो थी वो हमने उन तक एक्सेस की और इस लाइन में हमने वहाँ पर अपना पासवर्ड और ईमेल जो था वहाँ पे फिल किया प्रोग्रामिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए, और यहाँ पर हमने उसको एंटर करके जो लॉगिन का प्रोसेस था वो सारे का सारा क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो हमारी वीडियो जो है वो अब शुरू होने वाली है यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लाइनें हैं, यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 4 लाइन्स का कोड है जिसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस 4 लाइन के कोड में हम क्या करने वाले हैं, इन 4 लाइन के कोड में हम करने वाले हैं कि कैसे हम एक पोस्ट को राइट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और फेसबुक के ऊपर जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे हम ये लाइन जो है वो रन हो गई है, हमारे पास ब्राउज़र जो है वो आ चुका है। तो ये लाइन है, यहाँ पर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो फेसबुक का लॉगिन पेज होगा वो सामने आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दिया है इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे तो इस फील्ड के इन दोनों का, ये दोनों बॉक्स जो है जहाँ पर हम ईमेल और पासवर्ड एंटर करते हैं, इसका एक्सेस हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड और जो ईमेल है यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो जैसे ओके, तो जैसे हमने इसको रन किया तो हमारे पास जो पासवर्ड है वो यहाँ पर फिल हुआ और फिल होने के बाद हमारा पेज जो है वो लॉगिन हो गया। ठीक है, तो हमारा पेज, हमारा फेसबुक अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा फेसबुक का पेज लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम सामने आती है कि किस तरह से हम जो है पोस्ट को क्रिएट करेंगे और फेसबुक के अकाउंट के ऊपर जो है वो पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व की है, यानी यही जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पर बनाया है। तो सबसे पहले हमारे पास वही है, हमने एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल बनाने के बाद हमने ड्राइव डॉट फाइंड एलिमेंट किया है, जैसे हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि ड्राइव डॉट फाइंड एलिमेंट क्या काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है। ठीक, अब देख सकते हैं जैसे हमने पिछली आईडी में अपनी फील्ड को जो है वो एक्सेस करने के लिए या फिर उस पार्ट को जो है वो एक्सेस करने के लिए क्या किया था, हमने आईडी का इस्तेमाल किया था। हमने क्या किया था, हमने वहाँ पर एक एलिमेंट था। ठीक है, एच टी एम एल के कोड में उस पार्ट के जो बैकएंड पे कोड है उसमें उसकी डिव में एक आईडी और उसकी वैल्यू प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, हमने उसी को इस्तेमाल करते हुए उस फील्ड को जो है वो एक्सेस किया, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स पाथ। ठीक है, यहाँ पर एक्स पाथ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अब हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि हम जो भी पोस्ट करने वाले हैं, कुछ भी फीलिंग्स या वर्ड जो है यहाँ पर लिख कर जो लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, वो कहाँ से शेयर होगा, हमारे पास इस पार्ट से जो है वो हम शेयर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ अपना कर्सर, तो वो एक हाथ के अंदर जो है वो तब्दील हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक बटन का बिहेवियर जो है वो
इस्तेमाल कर रहा है कि हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। हम इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ ये जो बटन है इसी को क्लिक करना है, ठीक है। तो मुझे ये पार्ट चाहिए पार्ट। ओके, तो मुझे इस पार्ट का जो है वो कोड चाहिए, तो मैंने इस पार्ट को जो है वो सेलेक्ट किया। कि जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास इसका पूरे का पूरा जो HTML का कोड है, जो HTML का कोड है इसके बैकएंड पे जो वर्किंग कर रहा है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। तो इसी कोड में से हमने इस पार्ट का ये जो बटन इस्तेमाल हो रहा है, इस बटन का जो कोड है उसे हमने कंट्रोल करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, हम चाहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद देखेंगे कि हमारे पास, अब देखेंगे ये जो कोड है इसके ऊपर जैसे मैं अपना कर्सर लेकर आया तो इस तरफ जो ये पार्ट है ये हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब ये इसी चीज़ का कोड है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे, हम इसको ओपन करेंगे तो देख लेंगे इसका रूल क्या है। इसका रूल क्या है, इसका रूल है बटन। आप देख सकते हैं इसका रोल क्या है, इसका रोल है बटन, यानी कि ये एक बटन है, हमें यही चीज़ चाहिए थी। हम यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इस कोड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, हम कॉपी के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मेथड मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए इस पार्ट को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था एक्स पाथ, तो हम यहाँ पर क्या कॉपी करने वाले हैं, यहाँ पर कॉपी करने वाले हैं एक्स पाथ को। हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद जो है ये जो पहले से इसकी वैल्यू है इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे, ठीक है। और आपके पास इस, ओके, और तो इसकी वैल्यू जो है वो मैंने चेंज कर दी। तो जैसे ही मैं इस लाइन को जो है वो रन करूँगा, जैसे मैं इस सेल को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने क्रिएट पोस्ट का जो बॉक्स होता है उसको हम इसने ओपन कर दिया, ठीक है। तो अब मैं आ जाऊँगा, बॉक्स तो आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखना है ना, हम मैनुअली लिख सकते हैं लेकिन हमने मैनुअली नहीं लिखना, हमने करना है इसको ऑटोमेट। तो इसको ऑटोमेट कैसे करेंगे, इसको ऑटोमेट करने वाले हैं तो लिखते कहाँ हैं हम, इस बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। तो हम इसी बॉक्स का जो एक्स पाथ होगा हम उसको जो है वो यहाँ से उठाएंगे और उठाकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। कि मैंने इस पार्ट को जो है वो सिलेक्ट किया, तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारे पास हाईलाइट हो गया ये। तो इसको ओपन करते हैं इस डिव को और देखते हैं कि इसका रोल इसका कहाँ पर है, क्योंकि अगर आपके पास, ओके 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 ओके, तो हम यहाँ से ढूंढ लेंगे कि इसको हम कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर क्या चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये भी नहीं, तो इस डिव को ओपन करते हैं, इस डिव को ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। दरअसल मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ वही वेरिएबल रोल वाला, आप देख सकते हैं मुझे वो वेरिएबल चाहिए जहाँ पर ये हमें बोल रहा हो कि भाई आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास, ये वाली डिव है। ये डिव जो है आप इस डिव को इस्तेमाल करते हुए इस डिव को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी पोस्ट जो है वो यहाँ पर राइट कर सकते हो, ठीक है। कोई कुछ भी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो। अब मुझे इस चीज़ का कैसे पता चला, एक पहली चीज़ तो जैसे ही मैं इस कोड के ऊपर हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरफ जो है वो वर्ड वर्ड्स ऑन जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैं इसी बॉक्स के अंदर हूँ, इस बॉक्स से बाहर नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पर आपने रोल जो है वो चेक कर लेना है कि इसका रोल क्या है। इस डिव का जो इस डिव का जो ओरिजिनल मकसद है वो क्या है। यहाँ पर आप आए इस रोल में देखा तो इसमें क्या लिखा था, टैक्स बॉक्स, यानी ये जो कोड है, ये स्पेसिफिक कोड है, ये टैक्स को ये टैक्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि अगर आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे वो इसी के थ्रू जो है वो सॉल्व किया जाएगा, या फिर इसी के थ्रू जो है वो हैंडल किया जाएगा कि उस टैक्स के साथ करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आए, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर एक्स पाथ को कॉपी किया, एक्स पाथ को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आए। तो ये जो पहले से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट। और जो हमने अभी कॉपी किया है उसको कर देते हैं पेस्ट। और जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो आपके पास अब इस बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखने की जो
कुछ भी लिखने की जो अथॉरिटी है वो आपके पास अब प्रोग्रामिंग अपनी कोड के अंदर जो है आपके पास आ गई है। तो अब जैसे ही इसको अब ठीक है, अब मुझे यहाँ तक की एक्सेस तो मिल मिल चुकी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ पोस्ट राइट। यही वेरिएबल जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने इसका जो पाथ था, यानी यहाँ तक पहुँचने की एक्सेस जो है वो मैंने सेव कर दी है। तो डॉट सेंड की हेलो, डॉट सेंड यानी कि आप सेंड करने वाले हैं कोई ना कोई वेरिएबल, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पर जो है वो आकर पेस्ट हो। तो मैं इसी को जब रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलो अदील। ठीक है, यानी कि मेरा नाम जो है वो शो हो रहा है। मैंने अभी यहाँ पर लिखा था हेलो अदील, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ हेलो को अहमद के साथ, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया अहमद के साथ। मैं इसको अभी के लिए बंद कर लेता हूँ, हम इसको दोबारा से ऑन कर लेंगे जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को फिर से रन करता हूँ, आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या हो गया, हेलो अदील अहमद। देखिए, आपने देखा ना कि मैंने क्या किया। अच्छा, तो मैं अब देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो तब्दील करूँगा तो यहाँ पर वही चीज़ जो है और यहाँ पर आकर जो है वो ऐड हो जाएगी। यानी कि मैं जो भी इस स्ट्रिंग के अंदर लिखूँगा वो हमारे पास इस पोस्ट के ऊपर जो है वो आकर लिख हो जाएगा, यानी कि इस पोस्ट के अंदर जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब एंड वाली बात क्या है, हमने इसको जो है वो पब्लिश करना है। तो पब्लिश कैसे करेंगे, पब्लिश करने के लिए ये है कि हमने यहाँ पर जो है वो पोस्ट क्रिएट करनी है। तो पोस्ट का ये भी एक बटन है, तो हम इस बटन को जो है वो एक्सेस करेंगे। एक्सेस कैसे करेंगे, हम फिर से यहीं आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम इस बटन के ऊपर जाएंगे। तो जैसे इस बटन के ऊपर गए आप देख सकते हैं हमारे पास इस बटन का जो कोड है वो ओपन हो गया है। हम इसको ओपन कर लेंगे और इसकी डिव ढूंढेंगे जहाँ पर इसका रोल क्या होगा। यहाँ पर इसका रोल होगा बटन। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका रोल क्या है, इसका रोल है बटन। मैं आपको दोबारा, ओके ये रहा, ये है इसका रोल और रोल क्या है इसका बटन। हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी, कॉपी के बाद एक्स पाथ को जो है वो कॉपी करेंगे और एक्स पाथ को कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, जो पहले से हमारे पास यहाँ पर है इसको कर देंगे डिलीट और जो नया एक्स पाथ होगा वो, ओके। तो हमने इसको रन किया तो आप देख सकते ओके तो जैसे हमने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं ये रन हो गया और साथ में ही ये हमने बटन को क्लिक भी कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी पोस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी होगी। ये देखें, जस्ट नाउ अभी मैंने इस पोस्ट को जो है वो पब्लिश किया है अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हेलो अदील अहमद। तो यही था हमारा आज का कोड और सिर्फ इतना ही था। इसके आगे हम इससे अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इससे अगली वीडियो के अंदर हम ऑटोमेट करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी वीडियो को या फ़ोटो को अपने इस फेसबुक अकाउंट के ऊपर जो है वो पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो जाते जाते आप लोगों के साथ एक छोटा सा चैलेंज है इसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं उस चीज़ को। तो यहाँ पर ओके, तो आपने देखा होगा कि मैंने जब भी अब परफॉर्म करने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं गया वहाँ पर, वहाँ से मैंने एक्स पाथ को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो पहले से जो एक्स पाथ था उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने कर दिया डिलीट और नया एक्स पाथ यहाँ पर लाकर जो है वो पेस्ट किया। तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये एक्स पाथ जो मैंने अभी आप लोग के सामने जो है वो पेस्ट किया है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। अब आप देख सकते हैं मैं इस प्रोग्राम को अगर अभी के लिए बंद कर दूंगा, बंद करने के बाद जब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे कोड को जो दोबारा रन करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा कि ये जो पहले से यहाँ पर एक्स पाथ है ये वर्किंग ही नहीं करेगा, ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करोगे, यही आप लोग के लिए चैलेंज है कि आपको एक ऐसा एक्सपाथ यहाँ पर जो है वो पेस्ट करना है कि ये चीज़ आप इस प्रोग्राम को या आप इस जो ये जो कोड है इसको जितनी बार मर्जी बंद करें, जितनी बार मर्जी रन करें, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई भी चीज़ नई लाकर इसमें ऐड ना करनी पड़े। तो एक चीज़ आप लोग के लिए क्लियर कर दूं कि हमने जो है हमने यूज़ तो एक्सपाथ ही करना है। ठीक है, और चलें इस चीज़ को जो है वो सारे का सारा इस प्रोसेस को जो है वो सारे का सारा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर छोड़ते हैं। तब तक देखते हैं कि आप लोग इस चीज़ को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं।